है सर। आपने अभी कहा जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। सपोज दो व्यक्ति, एक के पास बहुत ज़्यादा काम है, एक के पास कम काम है। जिसके पास ज़्यादा काम है वो अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं सकते, लेकिन जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेता है। जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा काम है वो ठीक से नहीं कर सकते। इन दोनों में से आप किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे? क्योंकि जिसके पास कम काम है वो तो ठीक ठाक टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानता या जो नहीं कर सकता उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। इस देश का प्रधानमंत्री के पास चले जाइए, वो कभी नहीं कहेगा आपको कि मेरे पास समय नहीं है। दिन में बीच में और चार चीजें आ जाती, वो उसको भी अकोमोडेट कर लेता। उन्हीं के पीएन को पूछ लीजिए, भैया क्या बात आजकल दिखते नहीं हो भाई। अरे साहब क्या करे, वो प्रधानमंत्री जिसका ड्यूटी में है वो छोड़ता ही नहीं, कहीं समय मिलता ही नहीं, बीवी बच्चों के लिए समय नहीं मिलता भाई, वो ऐसी बात करता। ये आप सोचिएगा इस पर। मेरा ख्याल से ये प्रश्न ठीक नहीं है। जिसके पास समय मैनेजमेंट नहीं है वो उसके पास काम ज़्यादा नहीं हो सकता। How time management is helpful in stress management for students or for like employees who have just entered in the corporate level or corporate jobs? देखिए, जब आप अपना समय से हर चीज़ करेंगे, यानी मुझे वो चौपाई तो पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन जब भगवान राम हनुमान जी को सीता की खोज में लंका भेजते हैं तो उस चौपाई का मतलब मुझे सिर्फ याद है। उसमें वो लिखते हैं कि हनुमान जी बड़े खुश होके खुशी खुशी से पहाड़ पे चढ़ गए और उस पहाड़ से जो उन्होंने छलांग लगाई तो समुद्र के दूसरी पार चले गए। अब एक तरह से तो आप इस रूप से देखते हैं जो कहा उसमें लिखा गया, लेकिन हमने जो उसको लिया वो इसलिए इस प्रकार से लिया कि उसने एक अपनी वेल प्लानिंग की, वो पहाड़ बनाने के रूप में, पहाड़ के रूप में उसने प्लान किया कि मुझे वहाँ जाना है। और खुशी खुशी इसलिए किया कि टाइम मैनेजमेंट था, उसके पास समय था उस चीज़ को प्लान करने के लिए, तभी वो खुशी खुशी उसकी छलांग लगा के उधर जा सके। ये मेरा टेक है उससे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो व्यक्ति टाइम अपना ठीक से मैनेज कर सकेगा, जो व्यक्ति केवल वो 5 मिनट और वाली बात छोड़ देगा, वो स्ट्रेस नहीं आएगा उसको कभी, बल्कि आप समय से पहले कर पाएंगे अपने काम को। और समय से पहले कर लिया तो कोई स्ट्रेस किस बात का। स्ट्रेस इसीलिए होता है जब आप कहते हो अच्छा मैं ये काम करने के लिए जा रही हूँ, नई जॉब है, नई चीज़ है, ठीक कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, समय से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, यही तो प्रश्न उठते हैं ना। या क्या प्रश्न, स्ट्रेस किस लिए होता है आपको? नई जॉब में जाते हैं तो इसीलिए होता है, या और कोई कारण है तो बताइए स्ट्रेस का। डर तीसरा कारण होता है कि डर चाहे नौकरी छूटने का हो, चाहे बॉस को नाराज करने का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, तो डर तभी होगा यदि आप समय से ठीक नहीं करेंगे, समय से नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, गलती करेंगे। मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि कई बार एक हमारे कलीग्स आते हैं मेरे रूम में, जब आते हैं तो मैं उनसे पूछ कुछ रहा होता हूँ, उनका दिमाग कुछ और सुन रहा होता है। पूछता हूँ भाई क्या हुआ, उनको अंदर से डर है कि यार ये बॉस है, पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या कह देगा। जब आपके पास अंदर डर घुस गया, डर एक ऐसी चीज़ है वो मल्टीप्लाई करती है, आपको टाइम मैनेजमेंट क्या सब कुछ भुला देती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। सर, आपने अपनी 65 वर्ष की आयु में बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करी हैं, बट कुछ चोटियां आपने छोड़ भी दी होंगी। सम थिंग्स आर अर्जेंट, सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। माय क्वेश्चन इज, समय रहते हुए उस चीज़ का चयन कैसे करें कि किसको पकड़ना और किसको छोड़ना है? एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूँ। आजकल बड़ी टेलीफोन कंपनीज का, ब्रॉडबैंड कंपनियों का आप इश्तिहार देखते हैं जी, उसमें वो क्या कहते हैं कि रोज़ का 20 मिनट फ्री टॉक टाइम।
होता है कि नहीं? तो आप क्या करते हैं उसका? उसी दिन यूज करते हैं उसको, क्योंकि आपको पता है कि रात के जब 12 बजे तो ये 20 मिनट का फ्री टाइम गया, जीरो हो जाएगा अगले दिन सुबह। तो 11 बजे भी मन में आता है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर ही लवा, आगे 10 मिनट रह गए बाकी, फ्री टॉक टाइम है, उसको यूज कर ही लोगे कैसे भी। लेकिन जो भगवान ने 1440 मिनट आपको दिए हैं रोज सुबह, वो आपके खाते में जमा करता है, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कदर नहीं है। जिस चीज की कदर आप करते हो, उसकी वैल्यू करते हो, उसकी आप इस्तेमाल करते हो, उसको चूज करते हो, उसको सब कुछ करते हो, उसकी इज्जत भी करते हो। नहीं। सर एक बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था वक्त। उसमें बलराज साहनी साहब ने बोला था कि गुजरने के पहले वक्त हमेशा लंबा ही लगता है। सर गुजरते वक्त के साथ हम में से ऐसे बहुत से होंगे जिनको डिससेटिस्फैक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी रिग्रेट्स डेवलप हो गई मन में कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई या कुछ बातें रह गई। तो रिग्रेट्स अपने दिमाग से भुलाई कैसी जाएं और कैसे उनको हैंडल करें, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट नेवर टीचेज यू टू रिग्रेट। देयर इज नो रूम फॉर पश्चाताप इन द टाइम मैनेजमेंट। और बलराज साहनी की समय की बात आपने कही तो मुझे वो गाना याद आता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये बीते हुए दिनों की बड़ी बात है, लौटा नहीं सकता कोई, इसे रिग्रेट मत करिए। हाउ? बाय नॉट अलाउइंग द टाइम टू रूल यू। इट इज लाइक सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा आप लोगों ने। सांप सीढ़ी खेलते हैं तो क्या खेलते हैं आप? कभी सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी सांप काटता है तो नीचे आते हैं, और उस वक्त कहते ओ मत करिए, मत करने दीजिए, जिंदगी को वही सांप सीढ़ी का खेल समझिए। इसमें वो भी होगा, सीढ़ी पे जाने का भी और नीचे आने का भी, दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। समय लंबा भी नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं आएगा। इसके साथ ही ये आज का एपिसोड यहाँ रोकते हैं। थैंक यू।